करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों के खड़े हो जाने से किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। लक्ष्य की पूर्ति होती है चेतनावान साधकों साधिकाओं के खड़े हो जाने से। सैकड़ों कौरवों से अधिक 5 पांडव श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके साथ भगवान खड़े होते हैं। सत्य की ताकत उनके पास होती है, ऊर्जावान होते हैं, चेतनावान होते हैं, परोपकारी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। आप तो उनसे भी करोड़ों गुना सौभाग्यशाली हो। भगवान कृष्ण जैसे महायोगी भी जिस जगत जननी की रजकड़ पाने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, आपको तो वह जगत जननी आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। आप एक ऐसे गुरु से जुड़ने का आपको सौभाग्य प्राप्त है जो सिद्धाश्रम परम धाम, मैं इस धाम की बात नहीं कर रहा, अनंत लोकों में जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दिव्य धाम शक्ति धाम के बाद दूसरा सबसे सशक्त धाम कहलाता है, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, दिव्य धाम कहते हैं। मैं वहां का योगी सच्चिदानंद हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस आत्मा का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। बस आपको उस सत्य के पलड़े पर दृढ़ता के साथ खड़े होना है। दृढ़ता की पराकाष्ठा हो। जीवन में शिथिलता का जीवन कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर दृढ़ता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, सत्य की पराकाष्ठा हो, निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा हो, भक्ति की पराकाष्ठा हो। वैसा जीवन कार्यकर्ताओं को जीना चाहिए। ऐसा जीवन बार बार प्राप्त नहीं होगा। यह सहज यात्रा नहीं है। पहचानने का प्रयास करो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हो, समाज कैसा जीवन जी रहा है। निश्चित आप लोगों के जीवन में अन्य समाज से बहुत परिवर्तन है, मगर उस बहुत परिवर्तन से संतुष्ट हो जाने का, बैठने का तात्पर्य है अपनी यात्रा को विराम दे देना। जीवन में गति हो, चैतन्यता हो, प्रवाह हो। एक ऐसा प्रवाह जो नदी के प्रवाह से भी तीक्ष्ण हो। जिस प्रकार एक नदी बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से उनका भी सीना चीरते हुए अपना रास्ता मार्ग खोज लेती है, बड़ी वैसे बड़ी चट्टानों को भी अपने वेग से काट देती है, वैसा प्रवाह आप लोगों के अंदर होना चाहिए। वैसा प्रवाह मैं अपने शक्ति साधिकाओं और साधकों के बीच देखना चाहता हूं, जो समाज की इन विपरीत परिस्थितियों में, समाज के संघर्षों के बीच में उनकी आंतरिक चेतना पर कभी भी ठहराव ना पाए, उनके पुरुषार्थ में कभी ठहराव ना आए, उनकी भक्ति में कभी ठहराव ना आए, उनकी मन की एकाग्रता में एक विशेष दृढ़ता हो, तन से वे बलिष्ठ बने और बुद्धि की प्रखरता को प्राप्त कर सके। तभी समाज में परिवर्तन डाला जा सकता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। इस यात्रा में तुम गरीब हो अमीर हो ये मायने नहीं रखता। बस तुमने अपने हृदय पर मेरे अपने विचारों को कितना धारण किया है, महत्वपूर्ण यह है। अगर तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा है, एक ऐसी पराकाष्ठा जिसे कोई डिगा ना सके, समाज का कोई झंझावात उसे रोक ना सके, तुम्हारे चेतना के प्रवाह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तुम संस्कारवान बन करके दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सतत समाज में आगे बढ़ते रहोगे। वह इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है।
जीवन तो सभी जीते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े हुए, शादी किए, 4 बच्चे पैदा किए, उनके उसमें लिप्त रहे और फिर मरकर चले जाते हैं। क्या मानव जीवन का यही आनंद है? क्या मानव जीवन की यही तृप्ति है?